Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine. So guys, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर करने जा रहे हैं 16। ये हमारी 11 अगस्त की वर्कशीट है एंड आज जो हमारा टॉपिक है वो होने जा रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट इससे पहले हमने अपनी वर्कशीट वीडियोस में किया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ख़त्म कर लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ख़त्म कर लिया और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाला जो एलिमेंट होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल के लिए आयरन, कॉपर सल्फेट। तो देखो कॉपर जो है अपना एक कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, ठीक है, और आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, कॉपर को अलग आगे की तरफ फेंक दिया और खुद सल्फेट के साथ आ गया। तो उसने क्या किया, उसने कॉपर को उसके कंपाउंड से हटा करके खुद उसकी जगह पे आ गया। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब हुआ जब आयरन क्या है, आयरन मोस्ट ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो आयरन अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से तो फिर वो क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। तो ध्यान रखना बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी हो पाता है जब एक एलिमेंट उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे कॉपर होता और यहाँ पे आपका FeSO4 होता तो अब क्या होता? तो देखो कॉपर क्या है, कॉपर लेस रिएक्टिव है और आयरन क्या है, आयरन मोर रिएक्टिव है। तो कॉपर कुछ भी इसका बिगाड़ नहीं पाता, ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। इस केस में क्या होता है, इस केस में किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होता। समझ गए आप? किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होता क्योंकि कॉपर क्या है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है। बट इसका उल्टा कर देते हम तो उल्टे में आयरन उसको हटा देता। ठीक है, तो लिखा हुआ दिस इज हैपन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब सेकंड है व्हेन जिंक इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। अगर जिंक को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाएगा तो क्या होगा? सेम चीज, जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसकी कंपाउंड से हटा करके खुद आ जाएगा और कॉपर को आगे की तरफ फेंक देगा। तो बच्चों ये कैसे पता चलेगा हमें? ये कैसे पता चलेगा कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कितना कम रिएक्टिव है? तो इसके लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये लिस्ट है, रिएक्टिविटी लिस्ट है, जहाँ पे हमें बता रखा है कौन कौन सी चीज़ें रिएक्टिव है। ठीक है, तो जैसे पोटेशियम हो गया सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम हो गया, फिर कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लीड हो गया, हाइड्रोजन, कॉपर, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन होता है? तो सबसे लेस रिएक्टिव होता है आपका सिल्वर। ठीक है, सिल्वर एक ऐसा है जो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? पोटेशियम के, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सिल्वर सबसे कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये एक पूरी लिस्ट दे रखी है। अब जरा देखते हैं इस रिएक्शन को। तो देखो आयरन किधर दिख रहा है, आयरन ये रहा सर, और कॉपर किधर दिख रहा है, कॉपर ये रहा। तो आप ही देखो इन दोनों में से सबसे ऊपर कौन है? आयरन। तो इसका मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को वो क्या कहते हैं, आगे कर देगा। और जिंक देखो, जिंक और कॉपर, तो देखो जिंक तो और भी ऊपर है, तो जिंक भी क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे सारे के सारे एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अदला बदली कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। तो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में अपने आयंस को चेंज करते हैं और इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे सोडियम सल्फेट था तो उसने क्या किया, बेरियम क्लोराइड, ये दोनों ने आपस में अदला बदली कर ली, NaCl के साथ चला गया, NaCl के साथ चला गया और बेरियम बेरियम सल्फेट के साथ चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये होता है। ठीक है, और ना ऐसा होने पे देखो लिखा हुआ व्हेन वी ऐड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन टू बेरियम क्लोराइड वी ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। तो एक तरह का वाइट सब्सटेंस बनता है जिसको हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से आप जो हमें क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, और उनमें उनका देखते हैं क्या दे रखा है। तो देखो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका सबसे पहला, आइडेंटिफाई द मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो पेयर। अब इन सब में से आपको सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ढूंढना है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव।
तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा सर? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ए आंसर मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, सोडियम और मैग्नीशियम। बाकी सारे कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, आंसर करना है। अदिति डिप्ड आयरन नेल इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तबुसम डिप्ड कॉपर वायर इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन. After some time, Aditi observed that copper deposit on iron nails and color of solution changed. तो अदिति ने क्या देखा कि भाई जब भी मैं क्या करती हूँ, उसने अदिति ने क्या किया, आयरन के जो कील थे ना, आयरन की कीलें जो थी, मतलब कि Fe को उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट CuSO4 में डाला। तो देखो क्या होगा कि ये जो होता है हल्का ब्लू कलर में होता है, ये ब्लू कलर में होता है। तो जब भी ये डिस्प्ले, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हल्का सा ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ब्लू से ग्रीन कलर में चले जाएगा ये, ठीक है। अब तबुसिम ने क्या किया, तबुसिम ने कॉपर की वायर को आयरन सल्फेट में डाला, कॉपर की वायर मतलब Cu को FeSO4 में डाला, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम अदिति ने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई आयरन नेल जो है वो अपना रंग चेंज कर रही है और उसका सॉल्यूशन चेंज हो रहा है। तबुसिम ऑब्जर्व नो डिपॉजिट इन कॉपर वायर एंड नो चेंज इन कलर। तो देखो ये जो दूसरा बंदा था जिसने ऐसा किया, भाई कॉपर लेस रिएक्टिव है, वो कुछ रिएक्शन करेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा इसमें। ऊपर वाले में क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। जरा देखते हैं क्या पूछा जाएगा, ए और बी में चारों हमें टिक करना है। तो कॉपर डिपोजिट ऑन आयरन नेल बिकॉज क्या होगा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। कॉपर का जो कलर था वो आयरन में चढ़ गया, क्यों? तो ऐसा इसलिए हो क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, ठीक है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। पहला ऑप्शन गलत होगा अगर हम बोलेंगे कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, या बोथ आयरन एंड कॉपर आर इक्वली रिएक्टिव, नहीं, ठीक है। तो सेकंड हमारा आंसर होगा। थर्ड है, व्हाट कलर चेंज अदिति ऑब्जर्व, कैसा कलर चेंज हुआ होगा? तो आपका ये कैसा हुआ होगा, तो ब्लू टू लाइट ग्रीन, ठीक है। ब्लू से लाइट ग्रीन हो गया होगा, ठीक है। ये होगा बच्चों आपका आंसर। आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ गया। अब जरा आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रिटिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो देखो थर्ड का आंसर मैं आपको बता दूं, थर्ड का आंसर क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। ये होगा आपका ये वाला, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा थर्ड का आंसर होगा। तो आंसर थर्ड, जितना भी मैंने येलो कलर से मार्क किया है यहाँ से लेके पूरा का पूरा यहाँ तक, ये आपका आंसर थर्ड होगा। कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रीटिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। साथ में एग्जाम्पल बोला गया है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हमने ये पूरा समझा रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हमारा ये वाला पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने यहाँ पर आज की इस वर्कशीट के साथ चारों रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए। प्लीज वर्कशीट को लर्न करो, रट्टा मत मारना, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही व्हाट्सएप कर सकते हो आप, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में होता है मेरे, और आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है ना, ये आपके ऊपर है। और प्लीज़ बच्चों लाइक कर सकते हो आप। वीडियो बनाने में आप सब देख सकते हो 10 मिनट 8 मिनट की वीडियो बनाने में आधा घंटा लग जाता है, उसको एक्सपोर्ट करने में बहुत मेहनत लगती है, और आपको लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो दोस्तों के साथ, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।